लाभ की जानकारी थोड़ी बहुत आपके इतनी नहीं, लेकिन हमको भी है। 20 करोड़ आदमी परेशान नहीं है। मुझे लगता है परेशान जो है, परेशान पूरा देश है। परेशान पूरा देश है। खान साहब, इलाहाबाद में कहाँ रहते हो आप? कसो खान साहब, MS खान साहब से पूछ रहे हैं। अरे हमको बात कर लेने दो भाई, हम भी इलाहाबाद के हैं। बताना हमारे दादा परदादा सब इलाहाबाद के। आप बताओ कहाँ के रहे वाले इलाहाबाद? कहाँ हो खान साहब? 1 मिनट हमको बोलने दो भाई। भाई क्या भरोसा समाजवादियों को, गुंडे भेज दे घर में मेरे। समाजवादियों को भरोसा नहीं भेज, गुंडे भेज दे मेरे। क्या फायदा बताऊं मैं आपको एटेस ऑनलाइन? अरे खान साहब, गुंडे पार्टी बजा लगता मुझको। तो भैया ये बताइए, गुंडे तो जो है वो कह रहे हैं घूम नहीं रहे हैं, परिंदा पर नहीं मार सकता, और आप भारतीय जनता पार्टी के मोर्चा के होकर के कह रहे हैं कि गुंडे मेरे घर आ जाएंगे। योगी आदित्यनाथ को गलत कर रहे हैं। आपको पता ही नहीं पता? आपने ये कैसे कहा कि गुंडे हमारे घर आ जाएंगे? गुंडा पार्टी जब योगी आदित्यनाथ, सुन लीजिए। अरे चले ठीक है। अरे नाविद साहब मुद्दे पे आइए। आपने कहा आप भी इस्लाम जानते हैं। इन दोनों ने क्या बोला, मुफ्ती साहब ने और एम खान साहब? इन्होंने कहा कि अतीक अहमद में ऐसी कौन सी अच्छाइयां थी जो एक मुसलमान में होती है या होनी चाहिए? देखिए, मैं एक बात पूछना चाहूंगा, मैं सवाल पूछना चाहूंगा। अरे ये बताएं क्या इस्लाम में कहीं रखना जायज है? अच्छा चले जवाब दे दूंगा बातों का। आप बोल रहे हैं। खासा पानी पीजिए आप, हम बस बात करने हैं। देखिए, आपने योगी आदित्यनाथ जी की अभी बात की कि आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी रैली करके अखिलेश यादव जी पे निशाना साध रहे हैं। निशाना आदमी किससे साधता है? वो जो स्ट्रांग आदमी हो, वो जिसका कोई वजूद हो, जो जिसको लोग जानते हैं, जिसकी कोई हैसियत हो। वो पब्लिक इस वक्त हम किस तरह से, हम तो चुनाव जीते हुए थे हुजूर, लेकिन हम तो जानते हैं ये सारी चीजें, लेकिन उनको मालूम है कि खतरा किससे है। अब आप ये बताइए, योगी आदित्यनाथ जी जगह जगह जाके प्रचार कर रहे हैं, इससे फायदा क्या है सौरभ भाई? इसलिए क्योंकि जनता पूरे देश की ये समझती है कि प्रचार करने से कोई फायदा नहीं है, क्योंकि सब झूठी बातें हैं। कैसे? क्योंकि अमित शाह साहब ने आज एक मुसलमान की बात को सुन करके मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई कि उसने एक गद्दार और किराए पर लिए हुए मुल्ला को पूछा कि आप रहने वाले कहाँ के हैं। मुझे ये मालूम नहीं, इसीलिए हमने ये मोदी जी से एक निवेदन किया था कि ये जो मुल्ले हैं, जो मुल्ला का दिन चला रहे हैं, चाहे वो किसी भी जमात से हैं, तो उनका एनालिसिस कराया जाए, उनको ये बताया जाए जो ये चला हुआ था कि जात जमात और धर्म के नाम पर वो जनगणना की जाए। और हमने भी सबसे पहले ये कहा था कि इनके लिंक्स देखे जाएं, किस इमाम के, किस मुल्ला के, किस पार्टी से, किस जमात से लिंक है। जो आदमी ये नहीं जानता कि मेरा अकीदा क्या है, वो मुसलमान ही नहीं हो सकता, वो गद्दार है। और वो उसके लिंक जो हैं उन बाहरी लोगों के साथ हैं। अतीक के लिए रोने वाले भी वही हैं और बीजेपी के जूतों के नीचे अपनी गर्दन झुकाने वाले भी वही हैं। इस मुल्ला को सद लानत खुदा देगा। आपके साथ बहस करेंगे। इंडिया टीवी वाले अपना धर्म निभा रहे हैं। इनका धर्म है कि बीजेपी को प्रमोट करना और कांग्रेस को डिमोट करना, या दूसरी पार्टी कोई बात करे, हक की बात करे, उसको डिमोट करना। ये हमने साबित किया है। और हमारे ऊपर, मैं सबसे ज़्यादा मोदी मिशन का फैन था और मुझे ये 7 फतवे जो इन्होंने हमारे से लिखवाए, कोर्टों में वो पास हुए, सुप्रीम कोर्ट ने उसको पास किया, सेशन जजों ने उनको पास किया, और आज इन्होंने उनको तोड़वा करके ऐसे लोगों को दाढ़ी बढ़ा ली और सलवार छोटा, लंबा कुर्ता, छोटी सलवार, और इन पर पड़ रही है अब खुदा की मार। इसलिए ये योगी मोदी 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 कर रहे हैं, क्योंकि ये जो बात कर रहा है कि जिस वक्त उसको भी ऐसे मुल्लाओं ने बीजेपी में आने का दावा दिया था, तो उसको बजरंगी बली बना करके कहा था। जो अतीक को मुसलमान मानता है, वो ऐसे मुसलमान हैं जो दलाल हैं, जो किसी न किसी पार्टी के दलाल हैं। उनको किसी जमात का पता नहीं, किसी जात का पता नहीं, किसी उसका पता नहीं। खुदा उनको। उत्तर प्रदेश में योगी राज है, दिल्ली में अमित शाह जी का राज है, सब सिक्योरिटी की क्या जरूरत है भाई? इतना निष्पक्ष लॉ एंड ऑर्डर इतना अच्छा है, सब पार्लियामेंट में कई ओवैसी साहब से मांग करेंगे, सारे सांसदों की, सारे विधायकों की, जिस आदमी के पास भी सरकारी सिक्योरिटी है, सब वापस हो जानी चाहिए। ओवैसी साहब खुद वापस कर दे। ओवैसी साहब को उकसाना भी आपका काम है, क्योंकि ओवैसी साहब आपकी भी टीम है। ओवैसी साहब को मुसलमानों के नाम पर वोट बटोरने का एक तरीका है।
और उसी तरीके से आप जीत जाओगे और वो दूसरी पार्टी जो हार जाती है, ये ओवैसी का काम है। ओवैसी को भी अपनी टोपी का पता करना चाहिए कि वो किस जमात के साथ जुड़ा है, उसका अकीदा क्या है। अगर वो रसूलुल्लाह का मुसलमान है तो वो पार्टीबाजी को पीछे रखता है और अपने अकीदे को आगे रखता है, वो संविधान को आगे रखता है, वो कुरान से बाद में बात करता है और नबी को फरमान को मानता है। और जो इनके फरमान को मानता है, कोई फलानी पार्टी से जुड़ा है, कोई इस पार्टी से जुड़ा है, तो मैं जवाब दूंगा। मेरे नेता पर जानलेवा हमला हुआ। हाँ ठीक है, ठीक है। हाँ बिल्कुल ठीक है, बात हो गई, वो भी करते हैं। भाई मेरे नेता पर उत्तर प्रदेश में जानलेवा हमला हुआ। हाँ जी ठीक, यूएपीए नहीं लगाया इन्होंने उत्तर ओके प्रदेश ओके ओके ठीक, आदिल साहब, बोलिए। आदिल साहब अब सुन लीजिए, अब पूछिए सुन पूछिए लीजिए। उत्तर प्रदेश के लोगों से। देखिए, वो सिक्योरिटी अब जरा मुफ्ती साहब की आवाज आए, एक एक ना करके कोई बात किसी करें। इंसान के बस में है। ये सिक्योरिटी लेना देना मेरे भाई, ये किसी के बस में नहीं होता। ये इंटेलिजेंस तय करता है और स्टेट का एलआईयू तय करता है कि किसको सिक्योरिटी देनी चाहिए और किसको खतरा है और किसको नहीं है। जब मैं ट्रिपल तलाक के कानून पर या तहरीक लब्बैक या रसूलुल्लाह के खिलाफ या सरतन से जुदा जो हैदराबाद में ओवैसी के काउंसलर भी नारे लगा रहे थे, उसके खिलाफ बात कर रहा था, तो यहाँ की इंटेलिजेंस को इस तरह का इनपुट था कि मुझे जो है मेरी जान को खतरा बना हुआ है। और ये किसी का काम नहीं है। इसमें ना आप चिट्ठी लिखते रहे सिक्योरिटी के लिए, जब तक आईबी नहीं कहेगा, जब तक एलआईयू कहेगा, नहीं मिलेगी। एक बात। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि सिर्फ हमारी बहस इस बात पर है कि अतीक को मुसलमान कह करके कब तक राजनीति करेंगे। ये ऐसे शरीफ मुसलमानों का जो इस्लाम पर अमल करते हैं, जो रसूल की सुन्नत पर अमल करते हैं, उनका अपमान कर रहे हैं। अभी जो समाजवादी के प्रवक्ता थे, वो कह रहे थे कि मैं इस्लाम से वाकिफ हूँ। अल्लाह की कसम, मैं इंडिया टीवी के शो पर दुनिया को बताना चाहता हूँ कि इस्लाम ये कहता है कि किसी को इस्लाम चींटी मारने का भी मजहब नहीं है। इस्लाम पड़ोसी के हक का मजहब है। इस्लाम पड़ोसी कोई भी हो उसके हुकूक सिखाता है। इस्लाम सड़क पे चलने के आदाब सिखाता है। मौलाना सूरह तौबा पढ़ लेना, सूरह तौबा की 29 आयत पढ़ लेना। इस्लाम हक और बातिल को जुदा करने वाला है। इस्लाम तलवार से नहीं आया, तलवार से हक और बातिल जुदा हुआ। जिंदगी रसूल के अल्लाह के अगर झूठों को मार दिया किसी झूठे ने, तो इस पर आप इस्लाम को कोट नहीं कर सकते हैं। आपके पास कोई आयत कुरान की है, उसको कोट करो। इनको कहना चाहिए था ये बात कि मुसलमान आप। अच्छा मुझे एक चीज और बताइए, आम मुसलमान को क्यों तकलीफ नहीं है? अरे बुलडोजर तो इंसाफ का प्रतीक बना